हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पे स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर गृह रक्षा विभाग की एक भर्ती आई है। राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। साथियों, मेरे 3,842 पदों के लिए होने वाली है भर्ती, जिसके ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी 2023 से शुरू होकर 11 फरवरी 2023 तक चलेंगे। साथियों, मेरे इस भर्ती के बारे में जो विज्ञापन सूचना है वो जारी कर दी गई है। गृह रक्षा स्वयं सेवक नामांकन हेतु विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। साथियों, मेरे क्या है विज्ञप्ति में और क्या कहा गया है, संपूर्ण विज्ञप्ति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस भर्ती से संबंधित सारी प्रक्रिया, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा और शानदार मौका है यह भर्ती। साथियों, मेरे इसके ऑनलाइन आवेदन जो है वो 12 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएंगे और 11 फरवरी 2023 तक चलेंगे। इसके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास SSO ID का होना जरूरी है। यदि आपके पास SSO ID नहीं है तो नामांकन हेतु आवेदन पत्र पर भरने के लिए यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही लिए जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा, ना ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov.in पर जाकर SSO ID बना लेनी चाहिए। साथियों, मेरे ID बनाने के बाद आप recruitment2.rajasthan.gov.in पर जाएं और वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कीजिए। आवेदन करने के बाद जो भी फीस है वो भी ऑनलाइन आपको जमा करानी होगी। इसके बाद आपके पास जब आप फीस जमा कराएंगे एप्लीकेशन फ़ीस, तो एप्लीकेशन फ़ीस जमा कराने के बाद आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आपको सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और उस सूचना का मतलब होगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। साथियों, अभ्यर्थी को 50 KB से लेकर 100 KB का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर्ड, 20 से 50 KB का नमूना हस्ताक्षर और फोटो पर मंथ, ईयर और डेट लिखी होनी चाहिए। साथियों, मेरे इन सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद जब आप अपना फॉर्म भर लें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना आपके लिए बहुत ही आसान है, या ई मित्र की सहायता से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आवेदन प्रपत्र में प्रीव्यू को आवेदन न माने, सबमिट तब तक नहीं करेंगे तब तक वो आपका एप्लीकेशन ID जनरेट नहीं होगी और ना ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा। साथियों, इस परीक्षा के लिए शुल्क की बात की जाए तो इसके लिए एप्लीकेशन फीस जो है वो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, AWS, MBC के आवेदकों हेतु 200 रुपये। शारीरिक दक्षता प्रवेश पत्र, आपको कोई प्रवेश पत्र भेजा नहीं जाएगा। ईमेल और मोबाइल नंबर के द्वारा आपको सूचना दी जाएगी। आपको अपनी SSO ID से लॉगिन करके गृह रक्षा विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, मेरे नामांकन हेतु रिक्त पद विभिन्न इकाइयों में विभिन्न पद रिक्त है, जो कि पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप डिटेल के लिए आपको संपूर्ण एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना है। साथियों, मेरे आगे चल के बात करते हैं नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र। गृह रक्षा स्वयं सेवकों के नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया अप्रैल 2023 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाने की संभावना है। विभाग द्वारा उक्त नामांकन प्रक्रिया की कार्रवाई यथा शारीरिक दक्षता परीक्षा PAT, शारीरिक मापतोल परीक्षा PST एवं दस्तावेज सत्यापन इत्यादि प्रारंभ करने की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्र एवं विभागीय वेबसाइट पर परीक्षा प्रारंभ करने की तिथि से 15 दिवस पूर्व दिया जाएगा। विभाग द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन चयन प्रक्रिया हेतु कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें परीक्षा केंद्र का नाम, स्थान, दिनांक, समय का उल्लेख होगा और यह सूचना आपको ईमेल ID और मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी दे दी जाएगी। इस भर्ती में आरक्षण की बात करें तो आरक्षण रिजर्वेशन अनुसूचित जाति को 16% जो कि राज्य सरकार द्वारा है, अनुसूचित जनजाति को 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 21%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10%, MBC को 5% है। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5%, अन्य टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं शहरी आदिम जाति के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार आरक्षण देय होगा। साथियों मेरे मानदेय यानी कि इसमें बात की जाए कि आपको पेमेंट कितना मिलेगा, वेतनमान कितना मिलेगा। तो साथियों मेरे प्रत्येक दिन का 693 रुपये होमगार्ड्स के तौर पर नियोजन होने पर, अगर आपकी नियुक्ति होमगार्ड के रूप में हुई है तो 693 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, और यदि आपकी नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर हुई है तो 590 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको मानदेय मिलेगा। साथियों राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड नियमावली 1962 के नियम 8 के अनुसार जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वह मात्र 5 वर्ष के लिए उनको सदस्यता प्रदान की जाएगी और 5 वर्ष के बाद उनका पुनर्नामांकन का प्रावधान है। नामांकन हेतु पात्रता, योग्यता, छूट या अयोग्यता क्या क्या है। पहली है शहरी ग्रामीण गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी योग्यता हेतु जिस गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र या उपकेंद्र की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है उस जिले में निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और सीमा गृह रक्षा के अभ्यर्थियों के निवास संबंधी योग्यता हेतु जिस सीमा गृह रक्षा दल की कंपनी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन किया गया है उस कंपनी मुख्यालय से 25 किलोमीटर की परिधि में आने वाले समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों के अधीनस्थ राजस्व ग्राम से निवास करने का तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, यानी कि 8वीं कक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि आवेदक या आवेदिका जो भी है उसका जन्म 1/1/2005 के बाद तथा 1/1/1988 से पहले का ना हो। शारीरिक मापदंड की बात करें अभ्यर्थियों की ऊंचाई व सीने का न्यूनतम माप एवं वजन की, तो सामान्य क्षेत्र के जो पुरुष है उनकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर। 12 जिले के शहरी क्षेत्र है तो पुरुषों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, महिला 145 सेंटीमीटर। सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, सीने का कम से कम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 12 जिले के शहरिया हेतु बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर, फुलाने पर 80 सेंटीमीटर, सीने का फुलाव 5। वजन पुरुषों के लिए कोई वजन नहीं है। सामान्य क्षेत्र की महिलाओं के लिए 47.5 किलो वजन होना चाहिए, शहरिया क्षेत्र की महिलाओं के लिए 43 किलो वजन होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी उपरोक्त मापदंडों में उपलब्ध नहीं हो पा रहे तो न्यूनतम लंबाई एवं सीने की न्यूनतम माप में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकेगी, किंतु 5 सेंटीमीटर सीना फुलाए जाने की अन्य अनिवार्यता होगी। चिकित्सक के मापदंड की बात करें तो 6/6 बिना चश्मे के होने के आंखों की रोशनी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों और 200 रोगों से मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी मानसिक रुग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने, नसें फूली हुई होना, भैंगापन, रतौंधी, रंग दृष्टि दोष, मधुमेह, अल्बुमिनीरिया, हकलाकर बोलना, पैर समतल, हार्निया, शल्य प्रॉब्लम या अन्य कोई विकृति या अंग भंग जो कर्तव्यपालक में बाधक हो नहीं होनी चाहिए। अयोग्यता क्या क्या है। किसी भी ऐसे पुरुष या महिला उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी या पति हो नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। शादीशुदा अभ्यर्थी के नामांकन के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य होगा। पंजीयन प्रमाण पत्र पेश नहीं करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य माना जाएगा। किसी भी मैरिड कैंडिडेट को नामांकन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय द्वेष स्वीकार किया हो तो। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध नैतिक अदमता के किसी आपराधिक कृत्यों में भागीदारी लिप्त पाई गई है तथा ऐसे प्रकरण में किसी भी प्रकार के अपराध के तहत प्रकरण अन्वेषणाधीन या न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह दोष सिद्धि उपरांत सजा हो चुकी है तो उसे नामांकन हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। कोई अभ्यर्थी तथ्यों को छुपाने, बदलने, छेड़छाड़ करने, अनुचित माध्यम से परीक्षा में बैठने का चयन प्रक्रिया के दौरान अथवा पश्चात में दोषी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया जाएगा। नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया। पंजीकरण एवं प्रमाण पत्रों की जांच होगी जिसमें शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, संबंधित जिले का मूल निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र,
विशेष योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जनजाति क्षेत्र टीएसपीएम शहरिया क्षेत्र के संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, महिला विधवा के मामले में पति की मृत्यु का एवं विच्छिन्न विवाह के मामले में विवाह विच्छेद का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, पीएटी में सम्मिलित होने हेतु राज्य के चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र, आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं का 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर का रंगीन फोटो। पंजीकरण के समय अभ्यर्थी के आवेदन में लगाए गए फोटो एवं हस्ताक्षर का मिलान एवं उपयुक्त वर्णित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। प्रथम चरण में आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी होगा। यदि महिला अभ्यर्थी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती है तो उनको सलाह दी जाती है कि वे इसमें भाग नहीं लेवें। यदि भाग लेंगी तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। पीईटी में क्या क्या है? पीईटी में पुरुष वर्ग में दौड़ है 1000 मीटर, अधिकतम अंक मिलेंगे 15, 3 मिनट 30 सेकंड के 15, 3 मिनट 45 सेकंड के 10, 4 मिनट तक के 5 और 4 मिनट से अधिक के 0। महिला वर्ग को 800 मीटर की दौड़ है, जिसमें 3 मिनट 30 सेकंड में 15 अंक मिलेंगे, 3 मिनट 50 सेकंड में दौड़ पूरी करने पर 10 अंक, 4 मिनट 10 सेकंड में पूरी करने पर 5 अंक और 5 मिनट 10 सेकंड से अधिक में पूरी करने पर 0 अंक। पुरुष वर्ग चिनअप, अधिकतम अंक 10, 10 चिनअप में 10, 7 में 7, 5 में 5 और 5 से कम में 0। महिला वर्ग में गोला फेंक 4 किलो, 16 फीट फेंक दिया तो 10 नंबर मिल जाएंगे, 15 फीट फेंका 7 नंबर, 14 फीट फेंका 5 और 14 फीट से कम फेंका तो 0। शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ हेतु केवल एक ही अवसर प्रदान किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील दायर करने का अवसर देय नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम दौड़ का आयोजन किया जाएगा। अगर कोई अभ्यर्थी दौड़ में 0 अंक प्राप्त करता है तो उसे अनित्रुण घोषित कर शारीरिक दक्षता परीक्षा की अन्य प्रतिस्पर्धा एवं अगले चरण शारीरिक मापतोल परीक्षण में शामिल नहीं किया जाएगा। दौड़ में सफल अभ्यर्थी द्वितीय चरण शारीरिक मापतोल परीक्षण में शामिल किए जाएंगे। द्वितीय चरण में असफल रहने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण घोषित कर अन्य चरणों में शामिल नहीं किया जाएगा। द्वितीय चरण शारीरिक मापतोल परीक्षण में सफल पुरुष वर्ग को चिनअप, महिला वर्ग को गोला फेंक शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल या सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक अंतिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे। द्वितीय चरण में होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। गृह रक्षा विभाग के नामांकन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों का शारीरिक मापतोल परीक्षण किया जाएगा। नामांकन बोर्ड पीएसटी में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतोल से अवगत कराएंगे। शारीरिक मापतोल में अयोग्य अभ्यर्थी निर्धारित फीस राशि 500 रुपये जमा करवा कर शारीरिक मापतोल परीक्षण बोर्ड के अध्यक्ष को एक बार अपील कर सकेंगे। चयन बोर्ड अध्यक्ष एवं राज्य के चिकित्सक की उपस्थिति में पुनः उक्त अभ्यर्थियों का परीक्षण किया जाएगा। तृतीय चरण है विशेष योग्यता, जिसमें अधिकतम 20 नंबर मिलेंगे। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का ए प्रमाण पत्र है तो 2 नंबर, बी है तो 4 और सी है तो 6 और अधिकतम कितने अंक मिलेंगे? 6। RKCL कंप्यूटर शिक्षा हेतु आपने किया या RSIIT किया है तो आपको 4 अंक मिलेंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, वेल्डिंग, मोटर गाड़ी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी फायरमैन का NCVT से मान्यता प्राप्त ITI संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र है तो 3 अंक मिल जाएंगे। खेलों में प्रतिभागी होने का उपयुक्त प्रमाण पत्र तो अधिकतम 4 अंक मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो 4, राज्य स्तर का तो 2। स्काउट में है तो राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला तो 4 अंक, राज्य पुरस्कार मिला तो 3 अंक, तृतीय सोपान उत्तीर्ण है तो 2 अंक। हल्का या भारी मोटर वाहन चालक है तो हाई HLV है तो 4 अंक, LMV है तो 2 अंक। साथ ही विशेष योग्यता हेतु देय अंकों के संदर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अभ्यर्थी के विशेष योग्यता हेतु अधिकतम अंकों का कुल योग 20 अंकों से अधिकतर नहीं होगा। इसी प्रकार चतुर्थ चरण है मौखिक व्यक्तिगत परीक्षण, जिसमें 5 अंक मिलेंगे। नामांकन परीक्षा हेतु अंकगणना 50 अंकीय परीक्षा होगी, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा 25 नंबर की, विशेष योग्यता 20 नंबर की, मौखिक व्यक्तित्व 5 नंबर का, तो कुल 50। चयन सूची किस प्रकार से की जाएगी? नामांकन प्रक्रिया के अंतिम चरण में उपलब्ध अभ्यर्थी को उपरोक्त वर्णित शारीरिक दक्षता परीक्षा, विशेष योग्यता या मौखिक व्यक्तित्व परीक्षण में दिए गए नंबर के अनुसार
मेरिट यानी कि योग्यता सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार तैयार योग्यता सूची में रिक्तियों के अनुरूप एवं राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत प्रदत्त आरक्षण प्रावधानों के अनुसार वर्गवार चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन बोर्ड द्वारा मेरिट सूची तैयार करते समय समान प्राप्तांकों के मामले में अधिक आयु वाले को पहले अभ्यर्थी वरीयता दी जाएगी। समान आयु होने पर अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी तथा शैक्षणिक योग्यता भी समान होने पर विशेष योग्यता अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी। यदि तत्पश्चात भी प्राप्तांक समान रहते तो उनके नाम मेरिट में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखे जाएंगे। स्वास्थ्य परीक्षण मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को ही नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा। प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र जो कि है वो सारे के सारे आपके वेरिफिकेशन रोल भरवाया जाएगा, चरित्र पर सत्यापन करवाया जाएगा। सत्यापन के उपरांत उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी को कोई नियमानुसार नामांकन हेतु पात्र माना जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश क्या? जिला प्रशिक्षण केंद्र या सीमा गृह रक्षा कंपनी में जिस वर्ग के पद रिक्त हैं उन्हीं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र में सारी की सारी सूचनाएं सही भरनी है। गलत सूचना से कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों का शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा कोई दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र के अभाव में परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी होगी। अनुचित साधनों का प्रयोग करने से बचे। आवेदन फॉर्म में सारी सूचनाएं सही सही भरे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी राजस्थान होमगार्ड भर्ती की अधिसूचना जो जारी की गई है। राजस्थान होमगार्ड भर्ती जो कि राजस्थान में होने वाली है। इस भर्ती में कुल विज्ञप्ति जो पद है वह 3842 है। तो 8वीं पास अभ्यर्थियों के लिए शानदार मौका है। मौका चूके ना, फॉर्म भरें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मिलते हैं